द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी कल्कि 2898 एडी फाइनली इतने डिलेज के बाद थिएटर्स में आ चुकी है और मैं कहूँगा इट्स अ ग्रेट मूवी। इट्स रियली रियली इंजॉयबल मूवी। कमाल की मूवी है, मज़ा आ जाता है। जो कहानी इन्होंने बनाई है, जो एक्टिंग है, जो पूरी की पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। नाग अश्विन ने कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से वेल थॉट आउट ये एक मूवी है। इसका वर्ल्ड है, वर्ल्ड बिल्डिंग है, इसके कैरेक्टर्स हैं जिन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ कर लिखा गया है। ना कि बस एक कैरेक्टर वहां से उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना ढिमकाना और खिचड़ी बना दो। नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से सोचा समझा ये यूनिवर्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया गया है, जिसके लिए मैं आगे आने वाली सारे कंटेंट, चाहे मूवी हो, सीरीज हो, एनिमेटेड शोज हो, सबके लिए मैं एक्साइटेड हूं। हाँ, मूवी फ्लॉलेस नहीं है। बहुत जगह 19-20 का फर्क आ जाता है, कई बार तो 17-20 का फर्क आ जाता है, लेकिन ऑल एंड ऑल सारे फ्लॉज को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन पर्सनली मेरा एक कंप्लेन है इस मूवी से, इस पूरी मूवी से बस एक ही कंप्लेन है, क्योंकि वो उस एक कारण की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कहानी से, प्लॉट से, जो कैरेक्टर्स हैं उससे, और जो स्क्रीन में चल रहा है उससे, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि ये एक चीज ठीक क्यों नहीं कर रहे तुम लोग। लेकिन अगर इसे एक चीज को छोड़ दिया जाए जिसके बारे में मैं बात करूंगा, बाकी सब कमाल का था। थोड़े बहुत जो 19-20-17 का फर्क था, मैं उससे भी इग्नोर करने के लिए तैयार हूं। शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। तो सभी का परफॉर्मेंस कमाल का है, मजा आ जाता है। किसी की परफॉर्मेंस मैं ये नहीं बोलूंगा कि इरिटेटिंग थी या फिर बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कैरेक्टर उस रोल में पसंद नहीं आया। सभी अपने रोल में बिल्कुल फिट हो रहे थे, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने अपना काम पुल ऑफ किया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो हाईलाइट होते हैं वो हैं कमल हसन एंड द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन। ये दोनों अपने रोल में जान फूंक देते हैं, इस हद तक कि लगता है कि ये यही हैं। अपने रोल में इन्होंने चार चांद लगा दिए हैं। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है रत्ती भर भी इन दोनों से, बाकियों से भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है। स्पेशली जो अमिताभ बच्चन ने किया है, मजा आ गया। और कमल हसन ने, भाई साहब, ही इज दी कमल हसन। और इन दोनों ने ही, इन दोनों वेटरन एक्टर्स ने अपना कमाल दिखाया है कि आखिर इन्हें लेजेंड्स क्यों बोला जाता है एक्टिंग के मामले में। जितने थ्योरीज बने थे, जितने तुमने दिमाग में बना के रखे थे, सबको आग में जलाकर फेंक दो, किसी काम के नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग इन्होंने रूट लिया है। हाँ, मैं मानता हूं कि ड्यून, मैड मैक्स और स्टार वॉर्स का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा तुम्हें इस मूवी में, जो कि गलत नहीं है। तुम कॉपी बोलना चाहो या इंस्पायर्ड बोलना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मूवी ओन करती है उसे। जो कुछ तुम कॉपी बोलोगे, इंस्पायर्ड बोलोगे, वो सब इन्होंने अपने अंदर लिया है और एक नई कहानी, एक नए कैरेक्टर्स और हमारे जो पौराणिक कथाएं थी उन सबको मिला करके ये कहानी तुम्हारे सामने रखी है, जो कि मुझे कहीं से कहीं तक के लैकिंग नहीं लगी इस मूवी में। कम से कम जो बेसिक प्लॉट है इस मूवी का वो वही है जो हमने सारे ग्लिम्सेस, टीजर्स और ट्रेलर्स में देखा, कि इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए कॉम्प्लेक्स आ चुका है जो पूरे रिसोर्सेज को अपने अंदर खींच रहा है। और यहाँ पर दूसरी तरफ वही कॉम्प्लेक्स के अंदर रह रही है दीपिका पादुकोण, जो कि अब प्रेग्नेंट हैं कल्कि को लेकर के। लेकिन वहां से वो किसी तरीके से भाग जाती हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं शंभाला के रेबल्स और अश्वत्थामा। और वहां पर बाउंटी लेने के लिए आ जाते हैं प्रभास का कैरेक्टर, और वो सारी चीजें क्लाइमैक्स में जो होती हैं सो होती हैं। लेकिन इसके अंदर जितने करेक्टराइजेशंस किए गए हैं, जितने प्लॉट पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंगली ऐड की गई हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंगली एग्जीक्यूट भी की गई हैं। एक्शन बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट मैं नहीं बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी अच्छा है, काफी पसंद आया मुझे। बस कुछ जगह कैमरा वर्क मुझे उतने पसंद नहीं आए, कुछ जगह कुछ चॉपी लगे, लेकिन ऑल एंड ऑल वो सारी चीजें तुम इग्नोर कर सकते हो। लेकिन एक्शन डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा कहीं से कहीं तक तुम्हें। वीएफएक्स सीजीआई की बात करें तो काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। जहां बस इंपॉर्टेंट
जगह थी जहां पर एक्चुअल में सीजीआई की जरूरत थी, वहां बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। स्पेशली स्पेशली सेकेंड हाफ में तो कमाल ही कर दिया गया। हाँ, कई जगह कमियां हमें देखने को मिल जाती हैं, स्पेशली कुछ सीन्स की जहां पर हम यंग अश्वत्थामा देखते हैं, यंग अमिताभ बच्चन देखते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ कमियां रह गई हैं वीएफएक्स में, डी एजिंग में। लेकिन ऑल एंड ऑल तुम्हें कंप्लेन तो बिल्कुल करने का मौका नहीं देगी ये मूवी। कुछ जगह ऊपर नीचे है, बस इग्नोर कर सकते हैं। इस मूवी का क्लाइमैक्स हमें एक उम्मीद देकर जाता है, एक होप देकर जाता है कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स एक वेल थॉट आउट प्लान्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स है, ना कि बस एक मूवी हिट हो गई और अब बस इसके पार्ट्स बनाते जाओ, बेमतलब के कहीं से भी कैरेक्टर्स जोड़ते जाओ। नहीं, ये एक वेल थॉट आउट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसके लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि फ्यूचर में इससे क्या निकल के आता है। लेकिन इस मूवी के सबसे पसंदीदा सीक्वेंस जो मेरे रहेंगे वो रहेंगे महाभारत के फ्लैशबैक्स। शुरुआत में एक 5-10 मिनट का कुछ फ्लैशबैक का सीन है, जहां पर हम अश्वत्थामा को वो करते हुए देखते हैं जो किसी को नहीं करना चाहिए था। वो आखिरी के क्लाइमैक्स में फिर से हम फ्लैशबैक देखते हैं अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और कैरेक्टर के लिए, वो भी कमाल का था और मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये 10-15 मिनट का सीक्वेंस ये हमें उम्मीद दे देता है कि कभी तो हम महाभारत को बढ़िया तरीके से सिनेमैटिकली बनते हुए देखेंगे। और इन्हीं सब में बहुत सारे कैमियोज भी हैं अलग अलग कैरेक्टर्स पे। बस इन्होंने जो कुछ नहीं किया, जो मुझे पसंद भी आया, कि इन्होंने श्री कृष्ण का फेस रिवील नहीं किया कि कौन सा एक्टर उसे प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो श्री कृष्ण को प्ले करेंगे वही कल्कि को भी प्ले करेंगे। तो बिल्कुल जो वो एक कंप्लेन है मेरी इस मूवी को लेकर के, वो कि आखिर इतने एडिटिंग प्रॉब्लम्स क्यों थी, क्योंकि कट्स बहुत ज्यादा अब्रप्ट थे। एक सीन को दूसरे सीन से सिंक करने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। एक सीन कहीं और चल रहा था, लेकिन दूसरा सीन जो वहीं टेक प्लेस करता है वो किसी और ही एंगल से लिया गया, जो कि उस सीन के साथ, पहले वाले सीन के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा था, जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था हर समय। एक ही सीन, कंटिन्यूअस सीन है, लेकिन एक शॉट से दूसरे शॉट को सिंक किया ही नहीं गया है, जो कि बहुत इरिटेटिंग था मेरे लिए। एक हद तक मैं इग्नोर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक हद के बाद हाँ, वो प्लॉट के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये एक चीज जो कंप्लेन रहेगी मुझे इस मूवी से, कि एडिटिंग बहुत ही ज्यादा अजीब है, कट्स बहुत ही ज्यादा अब्रप्ट है। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट, बहुत ही रिस्की अटेम्प्ट और बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड अटेम्प्ट है ये मूवी, जो हमारे पुरानी कथाओं और साइफाई को मिला करके हमारे सामने एक कमाल की अपॉर्चुनिटी रखती हैं कि इससे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है और भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और मैं बिल्कुल इंजॉय करूंगा इसको। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने ये कर दिखाया तो मुझे उम्मीद है कि आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं ये, और अगर हम अच्छे से सपोर्ट करें तो। बाकी तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि इसे थिएटर में जाकर ही एक्सपीरियंस करना। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में जो ये मूवी हमें कंफ्यूज करके और सवाल छोड़कर जाती हैं हमारे लिए कि आखिर हुआ क्या। तो उसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। ओके बाय।